स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत प्यार से अपना पढ़ाई भी करोगे और एक बार आगे आप लोगों के बीच में आपका फेवरेट सब्जेक्ट लेके जो है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का आज हम पढ़ने वाले और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो चलो सबसे पहले इस ऑर्ड को तोड़ते हैं। क्या है एंटी, और किसी के सामने जब एंटी लग जाता है तब हम क्या जानते हैं, किसी चीज को अपोज करना। तो किसके सामने लगा है साइकोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइकोसिस का मीनिंग्स क्या होता है। तो साइकोसिस बेसिकली इसको बोलते हैं पागलपन को हम क्या बोलते हैं, साइकोसिस बोलते हैं। तो पागलपन क्या होता है, तो सबको पता है कि पागलपन क्या होता है। वो क्या होता है, अपने ही दुनिया बना लेता है जिसमें वो क्या खोया रहता है। दैट मींस जो नॉर्मल लोगों नहीं करता वो चीजें, वो सारी चीजें वो क्या करते हैं, पागल लोग करते हैं। जैसे मान के चलो वो सही से बात नहीं करता, मान के चलो अभी कुछ बोला कुछ देर बाद और कुछ बोला, ठीक है। और क्या मान के चलो उसके सामने कोई नहीं बैठा लेकिन वो क्या करता है, फॉल्सली बिलीव कर लेता है कि नहीं मेरे सामने कोई बैठा है, तो उठपटांग बातें करता रहता है, ठीक है। तो ये जो मेंटल स्टेट होता है, ये क्या होता है, एक टाइप का मेंटल स्टेट होता है। जो क्या आता है, हमारी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके इम्बैलेंस की वजह से ये होता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं साइकोसिस। तो चलो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो साइकोसिस क्या है, एक टाइप का मेंटल स्टेट है, दैट मींस पागलपन का स्टेट है। इन इज द पर्सन एक्सपीरियंस, पर्सन क्या एक्सपीरियंस करते हैं, लॉस ऑफ कनेक्टिव ऑफ रियलिटी। दैट मींस वो रियलिटी से क्या हो जाता है, उसको जो कनेक्शन वो टूट जाता है। वो क्या होता है, अलग ही दुनिया अपना बना लेता है जिसमें क्या करता है, अपने आप खुद से बातें करने लगता है, ठीक है। और जो बातें करता है वो सही से नहीं बोलता है, तो ये क्या करता है, अपने ही एक दुनिया बना लेता है और इसी हम बोलते हैं पागलपन बोलते हैं। दिस कैन बी मैनिफेस्टिंग हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलुसिनेशन का मतलब होता है वो पर्सन क्या करते हैं, अपना ही एक दुनिया बना लेता है। दैट मींस अपना ही ख्यालों में खोया रहना और अपने ख्यालों में ही बातें करते रहना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। देखो प्रिसीविंग दैट आर द नॉट प्रेजेंट। दो क्या करते हैं, जो पेशेंट रहता है वो सोचता रहता है वो प्रेजेंट में ही प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस क्या होगा, वो अभी के टाइम में प्रेजेंट नहीं, वो क्या करता है, अपना ही दुनिया में प्रेजेंट है। दैट मींस डिल्यूशंस, दैट मींस स्ट्रांगली फॉल्सली स्ट्रांगली हेल्ड टू फॉल्स बिलीव। दैट मींस वो सोचता है स्ट्रांगली किसी चीज को बिलीव कर लेता है। मान के चलो फॉर एग्जांपल, मान के चलो उसके पास कोई भी पर्सन खड़ा नहीं है लेकिन वो सोच लेता है कि हाँ यहाँ पे पर्सन खड़ा है, उसके साथ वो बातें करता रहता है। इसलिए देखना जो हमारा साइकोसिस पेशेंट या पागलपन है तो अपने आप बात करता रहता है, ठीक है। अपने आप ऐसे ऐसे करता रहता है, थप्पड़ मारता रहता है, अपने बात करता रहता है, अपने खुजलाते रहता है, ठीक है। वो सोच लेता है कि नहीं मेरे बाल में कुछ है, ठीक है, या मेरे यहाँ पे कुछ बैठा है, मेरे सामने कुछ बैठा है, ठीक है। वो क्या कर लेता है, हालुसिनेशंस करने लगता है और स्ट्रांगली बिलीव कर लेता है किसी और चीज को। तो बेसिकली हम जानते हैं, जान ले कि पागलपन क्या होता है और किस तरह से मतलब क्या होता है। तो बेसिकली पागलपन होता है तो किसी कारण से की वजह से होता होगा कि, तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा पागलपन। तो पागलपन होने के लिए बेसिकली हमारे ब्रेन में दो टाइप का न्यूरो जो ट्रांसमीटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, पागलपन होता है। देखो हाउ टू साइकोसिस, हाउ टू ऑकर साइकोसिस, साइकोसिस क्यों होता है। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बोला, एक तो हो गया हमारा डोपामिन और दूसरा आता है सेरोटोनिन। तो इससे पहले वीडियो में मैंने बोला था कि डोपामिन का काम क्या होता है। डोपामिन क्या करता है, हमारा प्लेजर फील कराता है, ठीक है। सॉरी, डोपामिन क्या करता है, हमें हैप्पी फील कराता है। मान के चलो कोई काम हमने किया, ठीक है, तो काम करने के बाद क्या करेगा, एक हैप्पी फील कराना। वो किसका काम होता है, वो डोपामिन काम होता है। उसके बाद सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करता है, हमारी मूड, हमारे बिहेवियर, ठीक है, हमारे स्लीप को क्या करता है, एक कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, हमारे सेरोटोनिन। तो क्या होता है, इसका दोनों का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब भी बढ़ जाता है उसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, उसी कंडीशंस को हम बोलते हैं साइकोसिस। क्या बोलते हैं, साइकोसिस डिसऑर्डर। तो मान के चलो जो हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे वो क्या काम करेगा, वो बेसिकली यही काम करेगा, जो डोपामिन लेवल क्या हो गया था, बढ़ गया था, और सेरोटोनिन लेवल तो दोनों को घटा देगा। तो ऑटोमेटिकली जो साइकोसिस हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ठीक हो जाएगा। देखो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये बहुत ज्यादा होना भी क्या हो जाता है, हमारे नुकसान होता है, और बहुत कम होना भी हमारे लिए नुकसान होता है। तो क्या होना चाहिए, उसको मीडियम रेंज में होना चाहिए। दैट मींस वो बैलेंस में होना चाहिए। जब इम्बैलेंस होगा तब भी क्या होगा, हमारे दिमाग पे रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी देखा जाएगा। तो देखो ये क्या था, इन द इंक्रीज द लेवल ऑफ टू मेन न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे क्या होता है, दो जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से इन्वॉल्व कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे डोपामिन और सेरोटोनिन। तो देखो जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है उसे और क्या बोलते हैं, हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के बारे में बताओ, तो तुम अगर साइकोटिक ड्रग्स के बारे में बता दोगे तो चलेगा, क्योंकि न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। दैट आर मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस। ये क्या करता है, जितने भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है, एंटी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होता है, क्या करता है, हमारी साइकोसिस दैट मींस पागलपन को ठीक कर देता है। कंडीशंस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हालुसिनेशंस, जहां पे क्या होता है, पर्सन को हालुसिनेशंस होता है, दैट मींस दूसरी दुनिया में खोया रहता है। डिल्यूशंस, दैट मींस वो क्या करता है, हम फॉल्सली किसी चीज को बिलीव कर लेता है। उसके बाद डिसऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग, उसका जो सोच होता है वो क्या होता है,
सही नहीं होता, दैट मीन डिसऑर्गेनाइजेशन, अभी कुछ सोच रहा है, अभी बाद में कुछ सोच रहा है, ठीक है। और एजिटेशन, दैट मीन्स खुद से डर लगने लगला। उसके बाद एबनॉर्मल बिहेवियर, और ऑब्वियसली चीजें हैं जो क्या होता है, पागलपन होता है, उसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो जो हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग्स होता है वो सारी चीजों को क्या करता है, ठीक करने में मदद करता है। चलो, दिस ड्रग्स मेनली, और ये जो इतने सारे ड्रग्स होता है किस तरह से काम करता है, ब्लॉक द डोपामिन, डोपामिन का लेवल क्या होता है, बढ़ गया था तो उसको हटाएगा, और क्या कहता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, कहां पे, हमारी ब्रेन में जाके। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होता, सॉरी एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होता है और साइकोसिस क्या होता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन सा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चलो इसके बारे में हम थोड़ा ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो हमारा क्या है, तो क्लास है, कितना क्लास है, टोटल 5 क्लास है। अगर इसको याद रख लोगे तो ऑटोमेटिकली ड्रग्स तुम्हारा याद हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखोगे, याद रखना है, फिनो, फिनो तो ठीक, ठीक, बट व्हाट अबाउट अदर्स, ठीक है, कि फिनो तो ठीक बट हॉट अबाउट अडल्ट। तो फिनो से क्या याद रखना है, फिनोथायजिन, फिनो से क्या याद रखना है, फिनोथायजिन। उसके बाद ठीक, ठीक से याद रखना है थायोजैंथिन, क्या याद रखना है, थायोजैंथिन। और बाट क्या याद रखना, बाट से याद रखना ब्यूट्रोफिनॉल, क्या याद रखना, ब्यूट्रोफिनॉल। हॉट नहीं याद होना है, इसमें क्या था, अबाउट, अबाउट से क्या याद रखना है, ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक, क्या आता है, ये टिपिकल न्यूरोलेप्टिक। और अदर्स से अदर आएगा अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, अदर हेट्रोसाइक्लिक। तो क्या हो गया, फिनो से क्या आ गया, फिनोथायजिन, ठीक से क्या हो गया, थायोजैंथिन, बाट से हो गया ब्यूट्रोफिनॉल, अबाउट से एटिपिकल, उसका अदर से अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड। तो चलो इसके बाद हम सबसे पहले हम देखते हैं फिनोथायजिन। तो देखो, फिनोथायजिन जो ड्रग्स होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3। जो क्लास होता है 3 टाइप का क्लास होता है। देखो, एक क्लास होता है जिसमें क्या होता है, हमारे एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक चेन दैट मींस जो हमारे कार्बन के साथ एक चेन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है, हमारे 3 जो ये क्या होता है चेन होता है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक चेन बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ड्रग्स आता है, उसमें आता है क्लोरप्रोमाजिन और आता है ट्राइफ्लुप्रोमाजिन। तो इसमें क्या याद रखना, प्रोमाजिन, क्या याद रखना, प्रोमाजिन, क्या याद रखना है, प्रोमाजिन। देखो एक बार ध्यान से सुन लोगे और एक बार लिख लोगे तो पूरा ड्रग्स क्लियर हो जाएगा। एलिफेटिक में क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लुप्रोमाजिन। उसके बाद पाइपराइडिन साइड चेन, देखो पाइपराइडिन रिंग कैसा होता है, इस तरह से रिंग होता है, देखो, ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, हमारी 5 कार्बन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट होता है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो उसमें कौन सा ड्रग्स आता है, थायोरिडाजिन, कौन सा आता है, थायोरिडाजिन। उसके बाद पाइपराजिन, उसके बाद क्या आता है, पाइपराडिन था, इसमें क्या होगा, पाइपराजिन साइड चेन, ठीक है। तो पाइपराजिन रिंग कैसा होता है, देखो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, पाइपराजिन इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इसमें कौन सा ड्रग्स आता है, ट्राइफ्लुपैराजिन और फ्लूफिनाजिन, ठीक है। तो इस तरह से इस सारे ड्रग्स को याद कर सकते हो। देखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बोला कि इसका जो क्लास है इसलिए मैंने इस ड्रग्स को ऐसे हमने स्ट्रक्चर बना के दिखा। उसके बाद देखो ब्यूट्रोफिनॉल, तो इसके किस तरह से, देखो ब्यूट्रो तो याद रखना ब्यूटी, और ब्यूटी को क्या पसंद है, डॉल पसंद है, ठीक है, ब्यूटी या बेबी याद रख सकते हो। तो बेबी को क्या पसंद है, बेबी को डॉल पसंद है। तो देखो हैलोपिरिडॉल, ट्राइफ्लुपिरिडॉल सब में डॉल आएगा, और पैनफ्लुपिरिडॉल सब में क्या आएगा, डॉल आएगा। उसके बाद क्या याद रखना है, थायोजेंथिन, थायोजेंथिन में क्या याद रखना है, फ्लूपैंथीऑक्सोल, ठीक है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में क्या याद रखना है, पिमोजाइड। उसके बाद क्या है, लॉक्सापिन और लिबोसल्फाइड। तो देखो यहाँ पे लॉक्सापिन को याद रखना, बाकी जितने भी सारे पिन आएगा वो कहां पाएगा, मतलब ए टाइपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स में आएगा, दैट मींस क्लोएंजापिन, रेस्पिरिडॉन, क्विटियापिन, और क्या आएगा हमारी क्विटियापिन और ओलेंजापिन। तो यहाँ पे देखो रेस्पिरिडॉन को छोड़ के सारे में क्या आ रहा है, हमारे पिन आ रहा है, क्या आ रहा है, पिन आ रहा है। और बस एक लौता यही ड्रग्स है जो लॉक्सापिन, जो क्या आता है, क्या कहां पे आ रहा है, हमारा आदर्श हेट्रोसाइक्लिक रिंग में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो देखो 4, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, ये जितने भी सारे ड्रग्स आता है, ये क्या आता है, हमारे फर्स्ट जनरेशन में आता है, क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन, और क्या बोलेंगे, टिपिकल, फर्स्ट जनरेशन टिपिकल, टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। और इसका काम क्या होता है, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है क्या करता है, हमारी D2 रिसेप्टर दैट मींस डोपामिन रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है, क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर बढ़ गया, डोपामिन का लेवल बढ़ गया था, तो क्या करेगा, डोपामिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। उसके बाद आता है तुम्हारा
एटिपिकल, और एटिपिकल ड्रग्स क्या करता है, हमारी एटिपिकल जो जितने भी सारे ड्रग्स होते हैं, दैट मींस एटिपिकल यहाँ पे ड्रग्स है, जितने भी सारे ड्रग्स वो क्या करेगा, हमारे 5-HT क्या करेगा, 5-HT सेरोटोनिन को रोकेगा। मेन काम होता है सेरोटोनिन, साथ के साथ थोड़ा सा डोपामिन को भी ये कम करता है। तो आई होप तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। तो चलो उसके बाद देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैंने दो टाइप के क्लास पढ़ाया था, एक तो एटिपिकल जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, देखो क्या कौन कौन था एटिपिकल, ये जितने भी सारे फिनोथायाजिन, ब्यूट्रोफिनोन, थियाज़ैंथिन और अदर हेटेरोसाइक्लिक, ये क्या था, हमारे फर्स्ट जनरेशन क्या था, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो फर्स्ट जनरेशन था, तो सबसे सब ड्रग्स क्या करेगा, हमारे डोपामिन रिसेप्टर को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। तो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हैलुसिनेशंस हो रहा था वो कम हो जाएगा। देखो डोपामिन कम क्या हो रहा था, हमारा घट गया था, तो उसकी वजह से हैलुसिनेशंस हो रहा था, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है क्या करता है, हमारी EPC दैट मींस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम भी कॉज करता है। देखो जब क्या होता है, डोपामिन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाएगा तो क्या होगा, पार्किंसन दिखा जाता है। जो पार्किंसन जो डिजीज होता है, ज्यादा क्या होता है, डोपामिन का लेवल घट जाता है और एसिटाइलकोलिन का मात्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाथ इस तरह से कांपना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है डोपामिन अगर ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारा प्रोलैक्टिन भी बढ़ जाता है। अब प्रोलैक्टिन होने की वजह से, बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो हमारी नॉर्मल लेडीज होता है उसमें क्या हो जाता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल डेट भी नहीं है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ये लेने की प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से। और क्या हो जाता है, हमारे प्रेगनेंसी ना होने की वजह से भी क्या हो जाता है, उसका ब्रेड से क्या हो जाता है, मिल्क सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है फीमेल में। और क्या होता है, अगर मेल में देखा जाता है कि जो ब्रेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हमारा दर्द होता है। कब, जब हमारे जितने भी सारी हमारा क्या लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स लेते हैं। ये ड्रग्स क्या करता है, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, हिस्टामिन को भी रिसेप्टर करते ब्लॉक करते हैं, और क्या करते हैं, मस्कारिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं। किसको, मस्कारिक रिसेप्टर, दैट मींस M रिसेप्टर को भी ये ब्लॉक करता है। चलो उसके बाद आता है एटिपिकल, हमने पहले पढ़ लिया टिपिकल, उसके बाद एटिपिकल जिसे हम सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग, जो क्या करेगा, मैंने पहले ही बोला सबसे ज्यादा क्या करेगा, 5-HT दैट मींस सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, साथ के साथ थोड़ा सा डोपामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा। तो क्या करेगा, बेटर कंट्रोल नेगेटिव सिम्टम, जैसे हमारा एपोप्थेपी, एपोप्थ होता है कि कोई भी काम में मन नहीं लगना, ठीक है, जो डेली का काज होता है उसमें मन नहीं लग रहा, तो क्या करेगा, इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। उसका देखो ये जितने भी सेकंड जनरेशन ड्रग्स होता है उसमें क्या होता है, EPS दैट मींस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें कम होता है एज कंपेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जैसे क्लोजापिन भी क्या आता है, ब्लॉक करता है हमारा D4 रिसेप्टर। अब बाकी क्या करता है, जितना क्लोजापिन क्या करता है, हमारा 5-HT में तो काम कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ क्या करता है, ये हमारे डोपामिन D4 रिसेप्टर को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। चलो उसके बाद देखते हैं इंडिकेशन, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है वो कहाँ कहाँ पे इस ड्रग्स को यूज करते हैं। एक तो सिजोफ्रेनिया दैट मींस पागलपन, दैट मींस सिजोफ्रेनिया पागलपन, और जिसमें हैलुसिनेशंस आता है उसमें भी यूज करते हैं। उसके बाद एक्यूट साइकोसिस, जो कभी कभी छोटा सा साइकोसिस मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ टाइम के लिए हो, तो उस साइकोसिस में इस ड्रग्स को यूज करते हैं। उसके बाद बायोपोलर मीनिया, दैट मीनिया वो डिजीज होता है जहां पे क्या होता है, पर्सन बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी बात करना स्टार्ट कर देता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा बात करता है, कभी कभी कम बात करता है, ठीक है। बायोपोलर दैट मींस दो फेज आएगा, ठीक है, कभी तो बहुत ज्यादा बात करेगा, कभी कभी आएगा कभी कम बात करेगा। उसका एग्रेशन, जो पागलपन लोग होता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, उसको भी यूज करता है। और नोजिया वोमिटिंग में भी ड्रग्स को यूज किया जाता है, जैसे क्लोरप्रोमाजिन। चलो उसके बाद आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है ये ड्रग्स को हम कहाँ पे यूज नहीं करेंगे। एक तो पार्किंसन में क्यों यूज करेंगे, कि पार्किंसन ऐसा डिजीज है जहाँ पे क्या होता है, डोपामिन लेवल घटा हुआ था, ठीक है, तो ऑलरेडी जो ड्रग्स देंगे वो डोपामिन लेवल को घटाएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम नहीं देंगे, पहले से घटा हुआ है तुम और भी घटा रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसका CNS डिप्रेशन, जो जितने भी डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, घटा रहे हैं, तो CNS भी क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, दैट मींस और भी कोई काम में अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद सेवरल हार्ट डिजीज, हार्ट के रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसमें भी हम नहीं यूज करेंगे। बोन मैरो सप्रेशन कर देता है, और क्या ग्लूकोमा और यूरिन रिटेंशन। यूरिन रिटेंशन क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो ये ड्रग्स क्या कर रहा था, हमारी मस्कार्निक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, और मस्कार्निक रिसेप्टर क्या करता है, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है, M3 रिसेप्टर यूरिन को बढ़ाता है। अगर क्या करेगा, M3 को ब्लॉक करे तो क्या करे, ऑटोमेटिकली जो यूरिन रिटेंशन वो भी घट जाता है। तो ऑलरेडी यूरिन रिटेंशन है और ये ड्रग्स देंगे तो ऑलरेडी यूरिन रिटेंशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए ड्रग को नहीं देते। उसके बाद ग्लूकोमा में क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लूकोमा वो कंडीशन होता है जहां पे क्या हो जाता है, हमारी आंखों की IOP बढ़ जाता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जितने भी सारे ड्रग्स है वो क्या करता है, और भी एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ तुम और भी बढ़ा दोगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस ड्रग्स को हम नहीं देते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में देते हैं, जैसे हैलोपेरिडोल कितने यूज करते हैं, 2 से 5 mg 10 mg यूज करते हैं। उसका क्लोरप्रोमाजिन यूज करते हैं 75 से 300 mg यूज करते हैं। उसका रेस्पिरिडोन 2 mg से 6 mg यूज करते हैं। उसके बाद ओलिंजाप्रिन हम क्या करते हैं 5 से 20 mg यूज करते हैं। उसका क्लोरप्रोमाजिन 25 से 300 mg यूज करते हैं। तो आई होप तुम्हें साइकोसिस के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।